बुंदेलखंड में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। 2-3 जिले यूपी के और एमपी के। इतने बड़े क्षेत्र के कर्मयोगी जनप्रतिनिधि सहयोगी क्या क्या संज्ञाएं दी जाएं आपके व्यक्तित्व के लिए सभी गौण हैं। श्री गंगेले जी हमारे बीच में हैं। हमारे विद्यालय में उनका आगमन प्रायः होता रहता है और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जन सामान्य के सहयोग के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं और अपने तरफ से बहुत से उपहार ज्ञानवर्धक सामान्य ज्ञानवर्धक ताली बजाते रहना आपको। आप श्री गंगेले जी के द्वारा जैसा कि उनका मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बच्चियों को आध्यात्मिकता पुस्तक प्रदान करने का कृपा करें। एक एक बच्ची को एक पुस्तक दें। सब लोग अब बजाइए, ताली बजाइए। सरस्वती माता की जय, माता गुरुदेव की जय। इस अति पूर्व छात्र माननीय श्री भंवर राजा साहब का आज जन्मदिन है। हमारे गंगेले जी ने भंवर राजा साहब से अनुरोध किया, निवेदन किया कि अपने विद्यालय में पधार कर अपना शुभाशीष इस शुभ अवसर पर बच्चों को प्रदान करें। परंतु पूरे प्रदेश में है, उनका आगमन हो रहा है, इस कारण से वो आज अपने बीच में नहीं है। लेकिन उनके इस शुभ अवसर पर, इस मंगलमय दिन के उपलक्ष्य में उनके प्रतीक स्वरूप आज वृक्षारोपण श्री गंगेले जी के द्वारा विद्यालय में किया जाएगा। जब उनको टाइम मिलेगा वो अक्सर आते रहते। संस्था के प्राचार्य श्री हमारे खान साहब हमारे पारिवारिक हैं और बच्चों को बार बार जब अलीपुर आते तो याद आ जाता है कि हम यहाँ के मामा भी हैं। अगर शिवराज मामा वहाँ भोपाल में बैठे तो आपको मम्मा है तभी घूम लो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो चूँकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, अभी हाल में रिश्ता पता ही सबको कि हमारा बच्चा भी यही शादी हुई। कई रिश्ते होते हैं लेकिन रिश्ते वही हैं कि जीवन में कामों सुख दुख में साथ हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका 1 माह समाप्त हो गया शिक्षा का, जुलाई माह चला गया। किसी भी बच्चे ने अभी टाइम टेबल नहीं बनाया। मुझे पता है कोई बच्चा नहीं भविष्य बनाना चाहता अपना। सर का प्रयास ये रहता है, सर अगली साल रिटायरमेंट हो जाएंगे 24 में। सबको पता है कि नहीं है? अगली साल रिटायरमेंट है साहब का। लेकिन इस विद्यालय में जन्मे पढ़े लिखे, यहीं के जन्मभूमि यहीं आलीपुरा है। ये चाहते हैं कि इस साल हमारे बच्चे कम से कम 5 मेरिट लिस्ट में आए। ऐसे कितने बच्चे प्रयास करेंगे? बेटी बेटियां हाथ करेंगे? तो आपको वही बप्पा की सौगंध है, काल करे सो आज करो, आज करे सो आज से टाइम टेबल बनाना है।
नियमावली बना करके पढ़ना है, जिससे विद्यालय का नाम मध्य प्रदेश के स्थान गौरव में प्राप्त हो। तब साहब रिटायरमेंट के बाद फिर आपको मिलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने, हमारे अगली साल रिटायरमेंट के पहले 5 बच्चों ने यहाँ से मेरिट लिस्ट में नाम प्राप्त किया। पिछले साल जो बच्चा आया था, इस साल पता नहीं आया कि नहीं आया, नहीं आ पाया है, जिले की मेरिट में, लेकिन पिछले साल प्रदेश में आया था। एक बात। दूसरी बात, माननीय छतरपुर जिला कलेक्टर महोदय की हमारी मीटिंग थी 3 तारीख को, तो उसमें कलेक्टर साहब ने निवेदन किया कि अकेली आप स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को जो 18 साल के बच्चे हो गए हों, जो उम्र में फार्म 6 आपने भरवाया होगा, विद्यालय में भरा होगा फार्म 6, सब भर गए। कितने बच्चे 18 साल के छात्रा हो रही हैं यहाँ? 17-18 के यहाँ तो काफी फॉर्म भर गए हैं, सबके लगभग फॉर्म भर गए हैं। बीएलओ को बुला के दिए। जो बच्चे छूट रहे हैं गांव में हैं, आसपास से आपको उनको बुलाना है और बीएलओ साहब के पास ले जाके फॉर्म भरना है। दूसरी बात है कि जीवन सुरक्षित तो सबको सुरक्षित है। आपके नेशनल हाईवे रोड पर चक्कर आ रहा है, हमेशा जीवन में सावधान, रोड के लिए नहीं, खाने पीने बोलने देखने सुनने सब जगह सावधानी की आवश्यकता है। इसमें 18 साल से ज्यादा के बच्चे सभी हो रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे 14 साल से हो रहे हैं। जो बाजार में मार्केट में चीज बिकती है उसका होता है मूल्य, क्या होता है? जो नहीं बिकती है उसका मूल्य नहीं होता, वो होता है अमूल। तो हमारे आलीपुरा के सभी विद्यार्थी यहाँ खड़े हैं, अमूल हैं, हीरे से भी ज्यादा आपका अमूल्य चीज है। इसलिए अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, चरित्र को बचाने में पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में पल नहीं लगता है। यही बच्चों से निवेदन करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि आपको जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारी मातृभूमि का, माता पिता का, गुरु का, विद्यालय का नाम बदनाम हो। समय मिलेगा आएंगे, चूंकि हमने सर से अर्जेंट अभी 5 मिनट पहले बात की थी तो सर बोले 11:45 पे आप आ जाइए, आ गए। सही बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस इतना ही कहना है कि सावधानी से चलिए, सावधान रहिए, सावधान बोलिए और टाइम टेबल बना के पढ़िए, ये मुख्य आज का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल शैडो डे, नेशनल शैडो डे कब मनाते हैं? एनीबॉडी? 23 अगस्त। 23 अगस्त प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल शैडो डे मनाया जाता है। जैसा इस 9-10 से एक लड़का जल्दी आओ, जल्दी निकल के आओ। 9-10 नमस्कार, मैं संतोष बघेले कर्मयोगी आज पहुंचा हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आलीपुरा, जनपद नौगांव, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। और इस विद्यालय में श्री हनीफ खान जी प्राचार्य महोदय हैं। इनका जन्म स्थान भी यही हुआ, तो रिटायरमेंट का समय भी आ गया है। और मैं इनके कार्यकाल में 15 वर्षों से जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ मैं जाता हूँ। पूरे इस विद्यालय के रहे हमारे पूर्व मंत्री भंवर साहब जिनकी रियासत में 27 गाँव थे, हरपाल सिंह और यादवेंद्र सिंह, और इसके बाद मानवेंद्र साहब और टीका राजा, ये 4 पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं, जनता की सेवा कर रही हैं। और यहाँ का परीक्षा परिणाम 100% रहता है, सर का प्रयास हमेशा रहता है। मैं आज यहाँ पर बच्चों को मतदाता जागरूकता अभियान, यातायात नियमों के बारे में जानकारी, वार्षिक परीक्षा की तैयारी लेकर प्रतिदिन टाइम टेबल बना के पढ़ लें। जैसे विषय दिए गए, बेटी पूजन हुआ, मैं सर से निवेदन करूँगा सर 2 शब्द विचार रखने का कष्ट करें आज के कार्यक्रम के बारे। इस विद्यालय परिवार की ओर से श्री गंगेली जी का हार्दिक स्वागत, वंदन। आज माननीय मानवेंद्र सिंह जी भंवर राजा साहब का, जो पूर्व मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनका 7 अगस्त को प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में श्री गंगेली जी हमारे विद्यालय में उपस्थित हुए। किसी कारण से, व्यस्तता के कारण मानवेंद्र सिंह जी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनकी सद्भावनाएं, उनका आशीर्वाद विद्यालय में हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। श्री गंगेली जी इस विद्यालय में आते रहते हैं। हमारे यहाँ 17-18 साल के जितने भी बच्चे हैं जो कि आगामी निर्वाचन में मतदाता बनने वाले हैं, उनके सभी के फॉर्म नंबर 6 भरकर संबंधित बीएलओ को दिए जा चुके हैं। और निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा काम है हमारे स्टाफ के द्वारा, शासन के द्वारा, कि विद्यालय स्तर पर इस तरह में काफ़ी समय से पदस्थ हैं और विद्यालय बहुत से बच्चे हैं। तो मैंने देखा है आज यहाँ विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान के बच्चों बैठने की जगह नहीं है,
प्रार्थना की जगह नहीं है, तो इस विद्यालय में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है आप? हमारे विद्यालय में इस समय लगभग 1000 बच्चे हैं। निरंतर बढ़ोतरी हो रही है बच्चों की संख्या में, लेकिन यहाँ अतिरिक्त जगह न होने के कारण अध्ययन कक्षों की नितांत आवश्यक है। हमने एक जो हमारा डिपार्टमेंटली DCF फॉर्मेट होता है, उस पर हमने मांग की है 7 कमरों की। अब 7 कमरों के लिए ग्राउंड तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन डुप्लेक्स रूप में बनाए जा सकते हैं। हमारा आपके द्वारा ये आग्रह है शासन से कि निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी यहाँ पर 7 कमरे उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके। सुचारू रूप से संचालित अभी नहीं होती है रूम के अभाव में, तो हमें निश्चित रूप से 2 पाली में विद्यालय संचालित करना पड़ेगा। ये नहीं लग पा रहा ना, अभी एडमिशन चल रहा है। शासकीय है उस समय अलीपुरा में बच्चों के अभाव है, इसलिए यहाँ पर हॉल की ज़रूरत है, बच्चों को प्रशिक्षण के लिए ज़रूरत है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।